Hello students, I hope you all are doing fine. So today we are going to start with the topic that is called the frame of reference. क्या बोलते हैं इसको? Frame of reference. ठीक है. So frame of reference क्या होता है? What is a frame of reference? सबसे पहले हम frame of reference जानते हैं, then हम उसकी types के बारे में बात करेंगे. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेस में आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेस में आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिन कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? एक्स वाई जेड. ठीक है, ये एक्स वाई जेड. हम जिन कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोलते हैं हम उसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो व्हाट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ सेट ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इनेबल्स the position of an object to be in space along with the clock used to measure the time is called frame of reference. That means ये ए ऑब्जेक्ट इस टाइम पे कहाँ था, इस पोजीशन पे था, तो ये पोजीशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में. अगर ये बी पॉइंट, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस में यहाँ था, ठीक है, तो इस समय ये वर्ल्ड में ये पोजीशन कहाँ है, तो ये कहाँ है, इसको जानने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या चाहिए होगा हमें? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. जैसे आपका घर कहाँ है तो हमें हमेशा एक लोकेशन देनी पड़ती है ना. जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं बोलूँगी भाई मेरा घर तो अमन एवेन्यू में है. पर अब अमन एवेन्यू कहाँ है, मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा. तो अमन एवेन्यू क्या है? मजीठा रोड पे है. तो मैं उसे एक फ्रेम दे दूँगी, एक रेफरेंस दे दूँगी उसे कि भाई मेरा घर इस जगह के पास है. वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप. ठीक है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं. So frame of reference are of two type. The one is the inertial frame of reference. Frame of reference, and the second is the non-inertial frame of reference. Okay, so the first is the inertial frame of reference and the second is the non-inertial frame of reference. So what are the inertial frame of reference? तो inertial frame of reference क्या होता है? So inertial frame of reference is actually hold, ठीक है, इज़ एक्चुअली होल्ड वेयर. इसे ये मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लग रही है? ज़ीरो. और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी क्या है? ज़ीरो. जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, द बॉडी शुड रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन. अगर एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या तो बॉडी क्या रहेगी? मोशन में रहेगी. जैसे अगर एक बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लगा रहे हो, तो अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, द कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, ठीक है, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं करती. इफ़ इट इज़ इन अ कांस्टेंट मोशन तो वो कांस्टेंट मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी. तो इस तरह के जो फ्रेम ऑफ मोशन होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ को, ये न्यूटन का लॉ है ना, जो न्यूटन्स लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोलते हैं उन्हें हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और वो रेफरेंसेस जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जो डज नॉट होल्ड द न्यूटन्स लॉ. अब इस फ्रेम के अंदर न्यूटन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये बॉडी है, इसकी बॉडी के ऊपर फोर्स ज़ीरो फोर्स है बॉडी के ऊपर, फिर भी बॉडी मूव कर रही है, फिर भी उसका एक्सेलरेशन क्या है? नॉन ज़ीरो है. जैसे ग्रेविटी नहीं होना, वैक्यूम में बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, पर फिर भी बॉडी मूव करती जा रही है. तो दैट इज़ योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमारे पास इस अर्थ में कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, जहाँ पे अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स ज़ीरो हो जाए
जो सब न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, जहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स 0 हो जाए, ठीक है, तो बॉडी मूव, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। पर अगर एक बॉडी के ऊपर सारी फोर्सेस 0 हैं पर फिर भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आ गया, नॉन ज़ीरो। कोई फोर्स नहीं लग रही है बॉडी के ऊपर, कोई फोर्स नहीं लग रही है, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन आती है, वैक्यूम की, जहाँ बॉडी के ऊपर कोई ग्रेविटी की फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टिल बॉडी की वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें एक्चुअल लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम किन के बारे में बीट याद करेंगे, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। सो व्हाट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इज अ फ्रेम वेयर न्यूटन्स लॉ होल्ड्स ट्रू। This means that if no external force is acting on a body, the body will remain stay at rest or remain in a uniform motion, ठीक है। So I hope the point is clear, ठीक है, point is clear। आगे चलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल बॉडी। मतलब अब हमारे पास जो मोशन, अब अच्छा अब ये मोशन कौन सा है भाई, ये हमारे पास जो मोशन होगा दिस विल बी आवर लीनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा, ये हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट मोशन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई अगर कहीं पे भी लीनियर लिखा हो ना, कहीं पे भी लीनियर वर्ड लिखा हो, इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। when the word linear is written over here, जब वर्ड लीनियर लिखा होता है, when the word linear is written over here, that means the body is moving in a straight line, ठीक है। सब हम बात करते हैं मोशन इन अ, हम बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। हम बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर मोशन की बात करते हैं हम इन 1 डायमेंशन, ठीक है। सो 1 डायमेंशन का मोशन कब होता है, जब बॉडी एक ही कोऑर्डिनेट यूज़ करे, या तो बॉडी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, या बॉडी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, या बॉडी जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट। वैसे याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये नेगेटिव जेड एक्सिस होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर को होता है, ठीक है। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 3 एक्सिस होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं। सो दिस इज़ माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो मेरे पास ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास जेड है, ठीक है, गॉट इट। अब आपके पास बॉडी यहाँ पे है, द बॉडी इज़ हेयर ओनली, द बॉडी इज़ हेयर ओनली, ठीक है। तो अब ये कौन सा मोशन होगा, ये 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। पर हम बात करते हैं अब ये मोशन कौन सा है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि 1 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन क्या है। सो 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब यहाँ तो बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव करें, या बॉडी वाई एक्सिस पे मूव करें, या बॉडी जेड एक्सिस पे मूव करें, मतलब द बॉडी इज़ मूविंग, बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई टर्न नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है, बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, 1 डायमेंशनल बॉडी मोशन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन, और इस तरह के मोशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस तरह के मोशन को, लीनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। अब हम सेकंड बात करेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन की। हम किसकी बात करेंगे, हम 2 डायमेंशनल मोशन की, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सो 2 डायमेंशनल मोशन कब होता है, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। ये सब बातें ना ध्यान से सुनो, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। अब आप बोलोगे क्या मैम एरोप्लेन में मूव कर रहे हैं, अरे नहीं, जहाँ फिजिक्स में ये प्लेन वर्ड आएगा ना, प्लेन, ये वाला प्लेन, इसका मतलब है बॉडी इज़ मूविंग इन 2 एक्सिस,
बॉडी दो एक्सिस में मूव कर रही है, यहाँ वो दो एक्सिस हो सकती हैं एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, यहाँ वो दो एक्सिस हो सकती हैं, ठीक है। द टू एक्सिस कैन बी वाई एंड जेड, ठीक है। यहाँ वो हो सकती हैं जेड और एक्स, मतलब कोई भी दो एक्सिस, इधर दे आर एक्स वाई, either they are yz or either they are zx. So these are my two axes xy, yz और zx. These are my two axes. जैसे आपके पास, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जब आप सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, ठीक है। और मैं आपको कैसे बोलूँ, आपकी बॉल हवा में उड़ती हुई जा रही है, ये आपकी बॉल है, यहाँ से आपने हिट किया और ये हवा में उड़ती हुई गई, वापस धरती पे आ गई, ये वापस धरती पे आई है, तो ये इसने धरती कितना क्या डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स एक्सिस का किया, और ये जो हाइट कवर की इसने ये किस पे की है, वाई एक्सिस पे। तो ये सारे इस तरह के मोशन क्या है हमारे, टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम दो एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लीनियर मोशन ही बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। जब भी एक एक्सिस इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। जब दो एक्सिस इन्वॉल्व हो तो उसे बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या बोलते हैं हम उसे, मोशन इन अ प्लेन। अब हम बात करते हैं तीसरी, ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मोशन इन अ, अभी हम सिर्फ इन्हीं वन एक्सिस की बात करेंगे कि जब बॉडी सिर्फ एक एक्सिस में मूव करती है, मतलब बॉडी इज मूविंग इन अ वन एक्सिस, सो दैट इज़ माई लीनियर मोशन, दैट इज़ माई लीनियर मोशन, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी टू डायमेंशन में मूव कर रही है तो दैट मोशन इज़ योर प्लेन, द मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। सो दैट इज़ द मोशन इन अ प्लेन। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल की। So now we spoke about the motion in a three-dimensional motion. तो थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, if all the three coordinates मतलब x y z changes with time, एक जगह पे सिर्फ x था, यहाँ y था, यहाँ z था, दूसरे में x y हो सकता है, y z हो सकता है, z x हो सकता है। इसमें तीनों एक्सिस, बॉडी इज मूविंग इन तीनों की तीनों एक्सिस पे मूव कर रही है। तो इस मोशन को पता क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। जब भी बॉडी स्पेस में ट्रैवल करती है ना तो उसका थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, उसे बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस, ठीक है। जैसे आपके पास जैसे बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इन अ स्काई, आसमान में उड़ रहे हैं, तो ये इनका थ्री डायमेंशनल मोशन है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इन अ स्काई, ठीक है। फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग काइट, so these all are my three-dimensional motion. These all are my three-dimensional motion where the x-axis, y-axis, z-axis, all the axes are involved. Where all the axes are involved. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। आपको समझ आया, यहाँ पे आज समझ आया आपको कि व्हाट इज़ योर, आपके पास मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है और थ्री डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, लीनियर मोशन। यहाँ पे बॉडी यहाँ तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ तो बॉडी वाई एक्सिस पे, यहाँ तो बॉडी जेड एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई जेड किसी भी एक एक्सिस पे काम करती है, तो इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं हम इसे, लीनियर मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, यहाँ तो बॉडी एक्स या वाई एक्सिस दोनों पे, या y और z एक्सिस पे, या z और x एक्सिस पे, या x और y पे, या y या z पे, या z या x पे, दो एक्सिस पे काम कर रही हो। व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन अ टू एक्सिस, तो उसे बोलते हैं हम व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन, इधर x y, इधर y z, इधर z x, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन अ प्लेन। दूसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल बॉडी मोशन क्या होता है, जब बॉडी तीनों कोऑर्डिनेट्स पे काम करती है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे भी, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। वी कॉल इट एज अ मोशन इन अ स्पेस। व्हाट वी कॉल इट एज अ
वी कॉल्ड इट एज अ मोशन इन अ स्पेस, ठीक है, जैसे फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इन अ स्काई, फ्लाइंग एरोप्लाइन, फ्लाइंग काइट, ठीक है. सो दीज आर माई ऑल द एग्जाम्पल्स. अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपको नेट पे नहीं पढ़ाऊँगी, वो मैं आपको कल एक्चुअल क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है. तो आप आज इतना अच्छे से पढ़ के, आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ के अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे. कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कल हम उसकी बात करेंगे, ठीक है. सो टुमारो वी गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इस चैप्टर में, हम फिज़िक्स में मतलब फिज़िक्स को समझो, यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट हुई है आपके लिए, ठीक है. छोटी छोटी बातें फिज़िक्स की ना, मतलब जैसे डिस्टेंस देखो कितनी छोटी बात है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा 9th में, कोई बात नहीं, दोबारा से आया है. व्हाट इज़ अ डिस्टेंस, व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, समझो पर छोड़िएगा मत. जैसे मोशन इन 1 डिमेंशन क्या है, मोशन इन 2 डिमेंशन क्या है, मोशन इन 3 डिमेंशन क्या है, लीनियर मोशन का मतलब क्या है, मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है. सो ऑल दिस पॉइंट शुड बी अंडरस्टैंडेड, ठीक है. ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, देन ओनली इट बी फिजिबल. सो टुमारो आवर क्लास इज़ एट 9:30. हमारा कल का क्लास हमारा 9:30 है, ठीक है. तो वी मीट एट शार्प 9:30 टू ईच अदर, ठीक है. सो ओके क्लास, आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर दैट.